मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी को प्रणाम। माताओं और बहनों को भी प्रणाम। बच्चों को आशीर्वाद। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं और दान पुण्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं और बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो आप सोच लीजिए आपकी निंदा अनिवार्य है। मगर हमें निंदा से घबराना नहीं है प्रिय भक्तों, हमें निंदा से नहीं घबराना है मेरे भक्तों। हमें और अच्छा कार्य करना है। मुसीबतें बहुत सारी आती हैं, अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए बहुत सारे हमें कांटे मिलते हैं। हमें उन कांटों को पार करके निकलना होता है भवसागर। जो पीछे रह गया वो रह गया, वो अधर्म के रास्ते पे चलने लग जाता है। मगर हमें धर्म का रास्ता कठिन अवश्य है, मगर इस धर्म के रास्ते पे जो चला गया उसका बेड़ा पार माँ भगवती कर देती हैं, और जो हार गया वो पीछे रह जाता है। क्योंकि हमें हमारे इस संसार में बहुत सारे असुर ऐसे हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि असुरों का शासन सबसे ज़्यादा है कलयुग में। कलयुग सोने में विराजमान है, कलयुग अपनी तरफ घसीटते हैं। मगर हमें अपने मन को एकाग्र करके हमें अपना जीवन सदा सदा के लिए माता जी के चरणों में रखना चाहिए और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। हमें सबका ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि असुरों की संख्या ज़्यादा है। तो हमें बहुत ही सचेत होकर चलना पड़ता है और रहना पड़ता है कि हमें कहीं हमारे से कोई भूल चूक ना हो जाए, जिससे कि हमें आगे जाके आगे यूनि में हमें किसी और यूनि में जन्म लेना पड़े, जिससे हमें अपनी, क्योंकि जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो अधर्म नहीं करता है, जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। क्योंकि हमें जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें कभी भी मन हमारा कभी भी पाप करने को प्रेरित नहीं करेगा प्रिय भक्तों। इसलिए हमें अपने मन को एकाग्र करके माता जी की आराधना और पूजन करना चाहिए। इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, मन शांत होता है, बुराई के रास्ते पे नहीं जाते हैं, हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं मेरे प्रिय भक्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो काली मैया की जय।